अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अश्शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी आते रहे दुनिया में, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। खुदा शाहिद ये उनकी फैज़ सोहबत का नतीजा था। शहंशाह गिर पड़े कदमों में जब उनके गुलाम आए। सामईन-ए वक़ार, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, शुअराए उज़्ज़ाम, नौजवानान मिल्लत, मेरे हम नज़रिया, हम मिशन, हम काज दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सुनने वाली इस्लामी माओं बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और फजल से आपके इलाक़ा में आने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला है।
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार, मेरा और आपका एक तारुफ है। हम एक तारुफ ये है कि बरादरी की वजह से पहचाने जाए, एक तारुफ ये है कि हम इलाके की वजह से पहचाने जाएं, फिर एक तारुफ ये है कि हम मज़ाहिब की वजह से पहचाने जाएं। हम जहाँ इतने लोग बैठे हैं, हमें अगर पहचाना जाता है तो सहाबा की वजह से पहचाना जाता है, और यही निस्बत हमें दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ करवाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ करवाते हैं। एक नबी अपनी मुद्दत को पूरी करता है, पूरी करने के बाद वो चला जाता है। फिर हालात क्या आते हैं कि लोग रब का शरीक बना लेते हैं। अपने वो लोग अबाओ अजदाद जो इस दुनिया से चले गए, उनकी मट्टी से तस्वीर बना ली, उनको याद करते रहे। आने वाली नस्लों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, उससे आने वाली नस्ल ने उससे मांगने लग गए। इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, उलमाए कराम मेरे इल्म में इजाफा करें कि जब रब के साथ किसी ने बुत को शरीक ठहराया, क्या रब ने इस जुर्म पर उनको सजा दी? तो जवाब यही मिलेगा कि जब उन्होंने रब के साथ शरीक ठहराया, सिर्फ इसी जुर्म पर रब ने उनको सजा नहीं दी। फिर सजा कब मिली है? जब रब की तरफ बुलाने वाला नबी आया, उन्होंने उनको बताया कि ये शिर्क है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, तौहीद ये है, बिदात ये है, खुदा अल्लाह है, उसकी इबादत की जाएगी। फिर जब लोगों ने अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नबी का इनकार किया, अजाब फिर आया है। वजह क्या है? रब ने अपनी जात का शरीक तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने महबूबों पे तान बर्दाश्त। सामईन ज़ी वक़ार, एक नबी आए, आने के बाद उन्होंने दावत दी, सिलसिला शुरू हो गया। बादशाह वक्त को इल्म हुआ कि मेरे खिलाफ एक लोगों का गिरोह जमा हो रहा है। बादशाह वो नबी को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालने के बाद उस पर पत्थर रख दिया जाता है। अब हालत क्या है? ये अल्लाह का नबी है जो लोगों को रब की तरफ बुलाता है। आज इसको कुएं में बंद कर दिया गया है, कुएं के ऊपर पत्थर रख दिया गया है। वो नबी कुएं के अंदर है। अब उसके मानने वाला शहरों में कोई न था। देहातों से एक शख्स रात के अंधेरे में आकर
कुएं के पास बैठकर आवाज देता है, ए नबी अल्लाह, मैं फलां बिन फलां हूं, आपकी तालीमात मैंने मानी है, बताइए मेरे जिम्मे क्या है। पानी का इंतजाम करूं, खाने का इंतजाम करूं, या अपनी बरादरी वालों को लेकर आऊं और आपको यहां से बाहर निकालने का इंतजाम करूं। जो रब का नबी अभी सूखे कुएं में है, ऊपर पत्थर पड़ चुका है, वो ये नहीं कहता कि मेरी जात के लिए पानी का इंतजाम कर, या खाने का इंतजाम कर, या रिहाई का इंतजाम कर। वो यही कहता है, जो मेरा काम है वही तेरा काम है। जो मैं किया करता था मैं तेरे सपुर्द करता हूं, बताइए आपका काम क्या है। कहा, मेरा काम भी रब की तरफ बुलाना है, तेरा काम भी रब की तरफ बुलाना है। सामईन ज़ी-वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों का सिलसिला बढ़ाते गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फारान की चोटी पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। ऐलान करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने वाले ऐलान से पहले और थे, अब ऐलान के बाद साथ देने वाले कम रह गए। अब हुजूर ने आकर क्या इस ऐलान ने उन लोगों को दूर किया है? इसकी बात यूं समझिए, जब रोशनी आ जाए तो रोशनी आकर किसी को काला या किसी को सफेद नहीं बनाती, बल्कि जब रोशनी हो जाए पता चल जाता है काला कौन है, सफेद कौन है। साथ चलने वाले, दस्तरखान पे बिठाने वाले, अपने साथ तिजारत में ले जाने वाले, अपनी चरागाहों में भेजने वाले, जब नबूवत का कलमा ऐलान कर चुका है, जब हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया है, अब इस रोशनी से पता चल गया है काले दिल वाला कौन है, नूरानी दिल वाला कौन है। हालात बदल चुके हैं, साथ देने वाले अब बेगाने हो चुके हैं। यही लोग कहते थे आपकी आंखों पे एतबार है, अपनी आंखों पे एतबार नहीं। यही लोग कहते थे आपके फैसले पे एतबार है, अपने फैसले आपके सपुर्द करते हैं। यही लोग कहा करते थे आप जो बात कहें हम उसको तस्लीम करते हैं। यही कहा करते थे आप जो फैसला करें उस पे आमन्ना करते हैं। हालात बदल गए। जब हुजूर बाजार में पहले आते तो सलाम हुआ करता था, अब हुजूर बाजार में आते हैं तो उम्माश पत्थर मारते हैं। अब हुजूर बाजार में आते हैं तो हुजूर पे खाक फेंकी जाती है। अब हुजूर बाजार में आते हैं तो कोई राख फेंकता है, कोई पत्थर मारता है। सिलसिला बढ़ता गया, माहौल गुजरता गया, शदीद से शदीद तर होता गया। मारने वाला कोई एक था, अब हुजूम बनता गया। कभी एक मारने वाला था, अब दो हो चुके हैं। हुजूर बैतुल्लाह के सामने है, ये बैतुल्लाह है, सामने नबी अल्लाह है, ये रब का घर है। ये वो नबी है कि जिसके लिए अल्लाह ने अर्श बनाए हैं। ये वो नबी है जिसके लिए मुझे और आपको रब ने जिंदगी दी है। ये वो नबी है कि जिसके लिए सूरज निकलता है। ये वो नबी है कि जब वो अर्शों पे जाए तो जिब्राइल की भी इज्जत बढ़ जाती है। ये वो नबी है जिसके लिए कुरान नाजिल होता है। आज देखिए तो सही, बैतुल्लाह के सामने हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह पे पत्थर पड़ रहे हैं। सामने रब का घर है, रब का दरबार है, यहां नबी अल्लाह को पत्थर मारे जा रहे हैं। उकबा आगे बढ़ रहा है, मेरे नबी को पत्थर मार रहा है।
अबू जहल आगे बढ़ता है, मेरे नबी को थप्पड़ मारता है। उकबा अबू जहल आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी के गले में कपड़ा डाल देते हैं। कपड़े को डालकर कपड़े को दबाया जाता है। ऐ अल्लाह, तेरी गैरत भी बड़ी अजीब है। फरिश्तों ने भी ये मंजर देखा। ये नबी अल्लाह है जिसके अर्शों पे आने के लिए तैयारियां शुरू हो जाएं। आज हालात क्या है? सामने बैतुल्लाह है, ये नबी अल्लाह है। आज मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, तशद्दुद सह रहा है। मामला क्या है? दीन के लिए सह रहे हैं, पत्थर पड़ रहे हैं। मेरे नबी पे तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद भी कहा हतीम में, बैतुल्लाह के सामने। आइए, मेरे नबी पे तशद्दुद हुआ, अब आएगा कौन? बचाएगा कौन? नबी का साथ देगा कौन? बैतुल्लाह के सामने नबी अल्लाह को बचाने के लिए कौन आएगा? अगर कोई आया है, अबू बकर आया है। कौन आया है? कौन आया है? और लोगों के साथ आया है या अकेला आया है? लोगों के साथ आया है या अकेला आया है? हमें ताना देने वालों, अकेला क्या करेगा? ताना देने वालों, ये तो एक है। अगर अबू बकर सिद्दीक ने तन्हा होकर रसूलुल्लाह का दिफा नहीं छोड़ा, तन्हा हो जाएंगे, मर जाएंगे, रसूल का दिफा नहीं छोड़ेंगे। असेंबली में हो तब भी, बाहर हो तब भी, तन्हा होंगे तब भी अबू बकर की सुन्नत जिंदा करते रहे। और जब हमारे ऊपर परेशानी आई, हमारा मामूल यह है, अपने दोस्तों को लिया, साथियों को लिया, बरादरी वालों को लिया, फिर चले। लेकिन अबू बकर ने अकेले जाके मसले ही सुलझा दिए, हल ही कर दिए। कि ये नहीं कहना कि मेरे साथ बरादरी नहीं चली, ये नहीं कहना कि मेरे साथ अपने नहीं चले, खुद तो है। और रसूलुल्लाह का इनकार करने वाले सके चचा ने यह समझा दिया कि मुखालिफ भी अपने ही होंगे। अगर अपने मुखालिफ हो तो फिर भी छोड़ा नहीं जा सकता। सामईन ज़ी वक़ार, जो कपड़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन में था और लिखा है कि उसको यूं दबाया जा रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा जर्द हो गया। जर्द होने के बाद हालत यह है कि आपकी आंखों में डोरें आ गई, आपकी आंखें बड़ी हो गई, सांस बंद होने लगा। फिर अबू बकर आया और रास्ते में कहता आया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। आइए उलमा से पूछते हैं, ये जुमला कुरान में किस लिए है? कहा नबी का दिफा करने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स है, जब वहां मशवरा हो रहा है कि मूसा अपने लोगों को बढ़ा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मूसा को कत्ल कर दिया जाए। फिर एक शख्स ने कहा, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या मूसा को इसलिए कत्ल करते हो कि वो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। जिसने जुबान से एक दफा नबी का दिफा किया, अल्लाह ने उसका तज़किरा कुरान में कर दिया है। जिसने जान देकर नबी का दिफा किया है, उस अबू बकर को भी रब ने क़यामत तक चमका दिया है।
उलमा ने लिखा है कि उस शख्स की सारी जिंदगी जिसने फिरौन के दरबार में जुबान से हजरत मूसा का दिफा किया, जिसका तज़किरा कुरान में है, उस शख्स की सारी जिंदगी अबू बकर के एक लम्हे पे कुर्बान। सामईन ज़ी वक़ार, हजरत अबू बकर सिद्दीक अब हुजूर की मार ले रहे हैं। जो कपड़ा हुजूर के गले में था अब अबू बकर के गले में है। जो पत्थर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लग रहे थे अब अबू बकर को लग रहे हैं। हालत क्या हुई? सर नरम हो चुका है। हालत क्या हुई? चेहरा जख्मी हो चुका है। हालत क्या हुई? बेहोशी हो चुकी है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, वालिद घर आए, मैंने सर पे हाथ लगाए तो बाल जड़ों समेत मेरे हाथ में आ गए। अबू बकर को मारा गया। किस लिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए गला दबाया गया। किस लिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए तड़पाया गया। किस लिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। ऐ अबू बकर, मार क्यों खाता है? आता क्यों है? रसूलुल्लाह की मार अपने आप के जिस्म पर क्यों लेता है? कहा जिस नबी ने हमारे लिए बचाने के लिए आया है, उस नबी के लिए अबू बकर भी कुर्बान है। अबू बकर का खानदान भी कुर्बान है। बेहोशी के आलम में घर पहुंचे, वालिदा ने उठाया कि इनका शुक्रिया अदा करो, ये लेकर आए हैं। कहा इनका शुक्रिया बनता ही नहीं। कहा फिर किसका है? कहा शुक्रिया उसका है जो दो जहानों को बचाने के लिए आया। इलाके के लोग, बरादरी के लोग फिर कदम लिए पीछे चल पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पानी पेश किया गया, पानी से इनकार कर दिया। दूध पेश किया, दूध से इनकार कर दिया। चाहते क्या हो? कहा मुलाकात मुस्तफा चाहता हूं। ले जाया गया। एक तरफ वालदा है, एक तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा है। ले जाया गया। दरवाजे से दारे अरकम में दाखिल हुए। अबू बकर की हालत क्या है? चेहरा सूज चुका है, सर जख्मी हो चुका है। हालत क्या है? अब भी अबू बकर रो रहे हैं। अबू बकर रोता क्यों है? जख्मों की वजह से। किस वजह से रोता है? कहा रोता इसलिए हूं, बैतुल्लाह में पहुंचा था, ताखीर से पहुंचा था। मुझसे पहले मेरे नबी पे तशद्दुद हो चुका था। मैं पहुंचा, ताखीर से पहुंचा। हुजूर ने देखा अबू बकर दरवाजे में खड़ा है और रो रहा है। नबी ने देखा होगा, आया अबू बकर है, मेरी मार को अपने सीने पे लेकर आया है, मेरे कपड़े को अपने गले में दबवा के आया है, मेरी मार को अपने सर पे सह के आया है। दरवाजे में अबू बकर है, मिंबर पे नबी अल्लाह है। यहां से हाथ फैलाए, कहा अबू बकर तेरी जगह दरवाजे में नहीं, मोहम्मद की बाहों में है। हुजूर ने सीने से लगाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जब मैं सीने से लगा तो मैं रो रहा था, जब मैं सीने से हटा तो रोने वाले दो हो चुके थे। हुजूर भी अबू बकर की मोहब्बत में रो रहे थे। सामईन ज़ी वक़ार, ये वो हालात है जब पहली मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी का दिफा किया। हालात बढ़ते गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सिलसिले बढ़ाते गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत कर ली। हिजरत करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना चले गए। मदीना जाने के बाद आपने बदर लड़ लिया, ओहद लड़ लिया। आप मक्का में आ चुके हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फतह के नसरत के वादे पूरे हो चुके हैं। अब दीन फैल चुका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ चुके हैं। अब हालात क्या है? हुजूर का जाने का वक्त करीब आ चुका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह जिस्म से निकली है। निकलने के बाद
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अथर अभी दुनिया में मौजूद है, अभी सहाबा ने कब्र दफन का इंतजाम नहीं किया। हालात क्या पैदा हुए हैं कि मदीना के साथ रहने वाले 7 कबीले मुर्तद हो चुके हैं। 8वां कबीला यह कहता है हम ज़कात नहीं देंगे। हालात क्या है, हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं, तलवार निकाले खड़े हैं। कोई ये कहे कि अगर नबी दुनिया से रुखसत हो गए उसका फैसला मेरी तलवार करेगी। जिस दीन के लिए नबी ने ताइफ में पत्थर खाए थे, आज वो दीन खतरे में आ चुका है। जिस दीन के लिए मेरे नबी ने बदर का मार्का लड़ा था, आज वो दीन खतरे में आ चुका है। जिस दीन के लिए मेरे नबी ने ओहद में अपने चचा के टुकड़े करवाए थे, वो दीन खतरे में आ चुका है। जिस दीन के लिए मेरे नबी ने अपने दांत शहीद करवाए थे, आज वो दीन खतरे में आ चुका है। जिस दीन के लिए मेरे नबी ने मक्का छोड़ा था, आज वो दीन खतरे में आ चुका है। अब इस दीन को बचाने के लिए, दीन को संभालने के लिए, मेरे नबी की कुर्बानियों को संभालने के लिए आएगा कौन? उमर को समझाने के लिए आएगा कौन? जो 7 मक्का के मदीना के रहने वाले 7 कबीले मुर्तद हो चुके हैं, इनको बचाने के लिए आएगा कौन? नबी का जिस्म मौजूद है, हालात बदल चुके हैं, नबी का जिस्म मौजूद है। ताइफ के लोग बदल चुके हैं, नबी का जिस्म मौजूद है। ज़कात से इनकार हो चुका है। जिस दीन के लिए मेरे नबी ने मुश्किलात उठाई थी, अब उस दीन को संभालेगा कौन? अगर कोई दीन को संभालने के लिए आगे बढ़ा है, दीन को संभाला है, कोई और नहीं, फिर से आया है, आगे बढ़ के आया है, अबू बकर आया है। सामईन से वक़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला हुजूर की वफात के वक़्त सुबह इजाजत ली कि इजाजत हो तो मैं अपने घर से हो लूं जो मदीना से बाहर है। वहां खबर पहुंची हुजूर के विसाल की। आप घोड़े पे आए और हुजरा आयशा में चले गए। आपके चेहरे को देखा, बोसा दिया, बाहर तशरीफ लहराए। फिर मिंबरे नबी पर लोगों ने देखा, जानिशान नबी खड़ा है, खड़े होकर लोगों को जमा किया। हजरत उमर फारूक को भी बिठाया। अब दीन के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का यह पहला खुतबा है। कहा अल्लाह के नबी पहले भी जो नबी अल्लाह के आए हैं वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह के नबी भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब होना क्या है? ऐ उमर, तू तो बड़ा दलेर था, आज तेरे जिस्म पर यह हालत क्या है? सिलसिले बढ़ते गए। जैसे उसामा भेजा गया, जो मुनकिरीन ज़कात थे उनसे जिहाद के फैसले हो चुके हैं। किसी ने कहा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जिंदा ना रहूं, मर जाऊं, हमारे जिस्मों को परिंदे नोच खाएं, ये नहीं हो सकता। अबू बकर जिंदा हो, नबी के दीन में कमी आ जाए। सामईन ज़ी वक़ार हालात बढ़ते गए, सिलसिला बढ़ता गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फुतूहात होती गईं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फुतूहात होती गईं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके में जाने के लिए, विजिट करने के लिए, मुआयना करने के लिए शाम का सफर करते हैं। जब शाम में पहुंचे तो आपकी मुलाकात के लिए सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेकर आते हैं। सैयदना अमीर मुआविया को जब हजरत उमर फारूक देखते हैं, अमीर मुआविया तो आया है लेकिन साथ में अपने साथ प्रोटोकॉल में घोड़े भी लेकर आया है, अपने साथ तलवारों वाले लोग भी लेकर आया है। सैयदना उमर फारूक कहते हैं, ए मुआविया, ये क्या मामला है? इन लोगों का इजाफा किस लिए कर रखा है?
मेरे दिल में आता है मैं तुझे हुक्म करूं, जिस घोड़े से आया था अब पैदल वापस जा। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका जो हुक्म होगा अमीर मुआविया मानेगा, लेकिन मेरी अर्ज सुन लीजिए। बता मुआविया क्या मामला है? कहा मैं जिस इलाके में रहता हूं यहां काफरों का गलबा है। मैं जिस इलाके में रहता हूं जासूसी के लिए काफरों के लोग आते हैं। मैंने काफरों पे रोब रखने के लिए, मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए अपने साथ मुहाफिजों को रखा है, अपने साथ शाहसवारों को रखा है, अपने साथ गार्डों को रखा है, अपने साथ घोड़ों को रखा है, अपने साथ प्रोटोकॉलों को रखा है। हजरत उमर फारूक ने कहा, ए अमीर मुआविया, अगर बात काफरों पर रौब की है तो आज तुझे उमर कहता है अपने मुहाफिजों को बढ़ा ले, अपने घोड़ों को बढ़ा ले। दीन पे रहना भी जरूरी है, काफरों को ठोकना भी जरूरी है। किसी ने कहा कि आप तो बड़े आजिजाना तबीयत के हैं, अकेले जाते हैं, साथ गुलाम को लेके जाते हैं, मुआविया को इतनी छूट क्यों? आप अकेले जाते हैं, मुआविया को इतनी छूट क्यों, इजाजत क्यों? कहा हमने मुआविया के कंधों पे वो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के साथ मुआविया को फैसले करने की इजाजत भी दी। सामईन ज़ी वक़ार, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में जहां तक जा सके दुनिया के आधे मुरब्बा मीलों पर हुकूमत थी अमीर मुआविया की। सिलसिला चलता रहा, सिक्का चलता रहा, अमीर मुआविया का चलता रहा। अगर वहां पर दीन पहुंचा है, मुआविया के जरिए से पहुंचा है, वहां के लोग कलमा पढ़े, आज भी उसका अजर अमीर मुआविया के लोगों को रहता है। ए पाकिस्तान में बसने वालों, ए बर्रे सगीर में बसने वालों, ए पंजाब में बसने वालों, फैसलाबाद, चनियोट और छंग में बसने वालों, तुम नमाज पढ़ो, ये कहते हो ये मेरे नबी की नमाज है। तुम कुरान पढ़ो, ये कहते हो ये वही कुरान है जो नबी पे उतरा था। तुम हदीसें पढ़ो, यही कहते हो ये मेरे नबी की हदीसें हैं। ये कोई तो है जो यहां तक हदीसें पहुंचा गया, ये कोई तो है यहां तक कलमा पहुंचा गया, पेशावर तक सहाबा आए। आओ तारीख के पन्ने उठा के देखो और रिवायात को देखो, अगर पेशावर तक दीन पहुंचा है वो दौर अमीर मुआविया का था। अगर हम तक कलमा पहुंचा है तो हमारा मौसम भी अमीर मुआविया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को उलमाए कराम को मालूम है, इनको इल्मी इख्तिलाफ था हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये बड़ा इख्तिलाफ किया करते थे, लेकिन इनकी और हजरत अमीर मुआविया की यूं जमीनें इकट्ठी थी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बन्ने से बन्ना मिला हुआ था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन में आए। आने के बाद यहां कुछ खराबी की, फिर वापस चले गए। आपने रुक्का लिखा हजरत अमीर मुआविया को कि आपकी जमीन में जो गुलाम है इन्होंने ये ज्यादती की है। ये रुक्का लेके बैठ गए, फिर देखने लगे कि मेरे गुलामों की वजह से तकलीफ सहाबी रसूल को पहुंची है, इसका जवाब क्या होना चाहिए। अब हजरत अमीर मुआविया ने कलम उठाया, अब उसके जवाब के लिए खत में लिखा, ए हवारी रसूल, ए सहाबी रसूल के बेटे, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, मेरी जो जमीनें तुम्हारे साथ लगती हैं, उन जमीनों में जो गुलाम काम करते हैं, उन जमीनों में जो कुएं हैं, उन जमीनों में जो बागात हैं, अमीर मुआविया वो सारी जमीनें आपको देता है और उसके बाद भी आपसे माजरत का तलबगार है। मेरे गुलामों की वजह से आपका दिल दुखा है,
यह खत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पहुंचा। पहुंचने के बाद खत पढ़ के कहते हैं, ए अमीरे मुआविया, तेरी इन्हीं बातों की वजह से सहाबा कहा करते थे, हजरत आसिम कहा करते थे, अगर हमने तदब्बुर सीखा है मुआविया से सीखा है, अगर हमने सियासत सीखी है अबू सुफियान के बेटे अमीर मुआविया से सीखी। इख्तिलाफ है लेकिन एहतराम भी आला दर्जे का। अपनी जमीनें दे दी, अपने गुलाम दे दिए, अपने पानी के कुएं दे दिए। वजह क्या है कि मेरे गुलामों की वजह से सहाबी रसूल का दिल दुखा है। नफरत डालने वालों, यह जुमला क्यों कहते हो? अली अकबर की जवानी गई, अली अकबर का खानदान देख, बता अली अकबर की मां का नाम क्या था? लैला अली अकबर की मां का नाम है, हजरत हुसैन की घरवाली है। पूछ हुसैन से तेरी सास का क्या नाम है, वो बताएगा मैमूना है। पूछ मैमूना के भाई का क्या नाम है, वो बताएगी मेरे भाई का नाम अमीर मुआविया है। जिस अमीर मुआविया की हमशीरा की बेटी हजरत हुसैन के घर में हो और उसका बेटा करबला का शहीद हो और तुम कहो कि अली अकबर की ताजा जवानी, तुम्हें अली अकबर तो नजर आया, खानदान अमीर मुआविया नजर नहीं आया? आज तुम कहो हम फिकाए जाफरी के मानने वाले हैं, बता तो सही इमाम जाफर की वालिदा का नाम है, उनकी वालिदा का सिलसिला कहां से मिलता है? ये उम्मे फरवा है। बाप की तरफ से देखें तब भी अबू बकर से मिलता है, मां की तरफ से देखें तब भी अबू बकर से मिलता है। तारीखें मिटाई जा सकती हैं, नसब मिटाए लोग भूल जाएंगे कि मैं यहां आया था, आप यहां आए थे। लोग भूल जाएंगे आपका फला से ताल्लुक था। लोग ये नहीं भूलते कि अनस के बाप का नाम आजम तारक था। ये कहीं नहीं भूला जा सकता। सहाबा ने अहले बैत से रिश्तेदारियां करके ये बता दिया है कि हम पहले भी एक थे, हम बाद में भी एक हैं। सामईन ज़ी वक़ार, आज 22 फरवरी 2023 का दिन है। अगर आज मैं सहाबा के तज़किरे के साथ सहाबा के गुलाम का तज़किरा ना करूं, यह मेरी ज़्यादती होगी। जिस अबू बकर सिद्दीक ने तन्हा रसूलुल्लाह का दिफा किया था, जिस अमीर मुआविया ने नबी के दीन को दुनिया में फैलाया था, फिर उसी के दिफा के लिए अल्लाह ने एक मर्दे कलंदर को भेजा है जो अकेला था तब भी लड़ता रहा, हुजूम में था तब भी लड़ता रहा। किसी ने पूछा हक नवाज मामला क्या है? कहा आ तुझे बताता हूं। मामला ये है, हक नवाज जिंदा है, भोंकने वाला भी जिंदा है। या हक नवाज मर जाए या भौंकने वाला मर जाए, चाहता क्या है? कहा एक बात चाहता हूं, अम्मी ऐशा का दिफा होना चाहिए। चाहता क्या है? अबू बकर का दिफा होना चाहिए। दिफा कैसे हो? कानून के जरिए हो। कानून के लिए जतन करता रहा, हिम्मत करता रहा। कानून दुश्मन लोगों ने आने न दिया, रास्ते से हटा दिया। समझा यह था हक नवाज की आवाज खत्म हो जाएगी। रब ने हक नवाज को अपने पास बुलाकर आज कौमी असेंबली में नजरिया हक नवाज की आवाज को बुलंद कर दिया।
कुछ लोग आए और कहने लगे कि हम हक नवाज शहीद को मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा रात के इस पहर मुलाकात मुश्किल होगी। उन्होंने कहा मकामियों को साथ ले चलो, पता तो करें, हो जाए ठीक है, नहीं तो हमारे नसीब। उन्होंने मकामियों को साथ लिया। उन्होंने कहा इस वक्त क्या हक नवाज से मुलाकात होगी? उन्होंने कहा जिस हक नवाज को हम जानते हैं वो रातों को सोता कम है। दरवाजे पे लेकर गए, बैठक से देखा तो रोशनी आ रही थी, अंदाजा हुआ कि जाग रहे हैं। दस्तक दी तो बाहर आए। अब हक नवाज शहीद मेहमानों को मिलने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं। अब मेहमान देख रहे हैं कि हक नवाज बाहर आया है तो आंसुओं के साथ आया है, रोते हुए आया है। साथियों ने पूछा कोई हमारे लायक हो, कोई तकलीफ हो तो बताइए। हक नवाज ने कहा हां एक तकलीफ है, दूर कर सकता है, अभी कर दे, बताइए। कहा ये देख इस खन्नास ने अम्मी ऐशा पे क्या लिखा है। हक नवाज पढ़ने की हिम्मत तो रखता है, मिटाने की नहीं। चाहते क्या है? अब भी यही चाहते हैं कि सहाबा का दिफा कानून के जरिए, यही चाहते हैं जिसकी वजह से मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 88 का इलेक्शन लड़ा। वजह क्या है कि हम कानून के जरिए दिफा चाहते हैं, जिसके लिए 85 में 80 की दिहाई में थानों में जाकर दरखास्तें देकर क्यों फला इलाके में गुस्ताखी हुई। होना तो यह चाहिए था कि गुस्ताख को पकड़ा जाता, लेकिन होता यह था हक नवाज को पकड़ा जाता था। फिर सिर्फ पकड़ा ना जाता, लटका के मारा जाता। फिर सिर्फ मारा ना जाता, बाद में गलियों में फेंक दिया जाता। फिर किसी ने पूछा बता हक नवाज कितना तशद्दुद हुआ? कहा हुआ तो है लेकिन बिलाल से कम हुआ है। इसी मेहनत को जारी रखते हुए हक नवाज अपने खालिक हकीकी से मिल गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत ने जंग के लिए मौलाना इसारुल कासमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आए। अल्लाह ने कामयाब किया, असेंबली में पहुंचे, एक तकरीर की। आज भी असेंबली के ऐवान इसारुल कासमी की उस आवाज को याद रखे हुए हैं। एक तकरीर जिसमें सहाबा के लिए कानून की बात की, अगली तकरीर से पहले उनको भी शहीद कर दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिलसिले को चलाने के लिए चीचा वतनी से आजम तारक को लाया, आके सिलसिला शुरू किया। शुरू करने के बाद असेंबलियों में मेहनत की, मेहनत करते रहे, बिल को पेश किया। बिल पे लोगों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद फिर उन लोगों ने अपनी हुकूमतों को देखा, अपनी ग्रांटों को देखा, अपनी सहूलतों को देखा, अपने दस्तखत वापस ले लिए। सिलसिला बढ़ता गया, लड़ता गया। जब तक असेंबलियों में रहा, आवाज बुलंद करता रहा। जिन लोगों ने उस बिल से दस्तखत वापस लिए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक नवाज के खून की बरकत से, इसारुल कासमी की ताजा जवानी की बरकत से, आजम तारक के छल्ली जिस्म के बरकत से हालात लेकर आए। असेंबली वही है, दस्तखत की जरूरत न पड़ी, बिल भी पास हुआ, मुत्तफिका तौर पे पास हुआ। और इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन आएगा जब सहाबा के गुस्ताख के लिए उम्र कैद का कानून बनेगा। जो चोर हो
उसको परेशानी होती है कि भाई चोरी पे सजा हो गई, अब हाथ काटने की, उसी को परेशानी है ना जी। जो चोर है उसी को परेशानी है ना, जो चोर नहीं उसको तो परेशानी नहीं, बेशक गर्दन काट दो। इस बिल के बाद पता चल गया गुस्ताख कौन है और सहाबा के हुबदार कौन है। और इन लोगों ने आकर पनपने लगे हैं, जमा होते हैं। बात समझ लो, काला जितना भी पनप ले रहता अबू बकर की सिद्दीक केड़ी के नीचे। कुछ बिल्ले और बिल्लियां भी बाहर आई और आकर इसकी मुखालफत करने लगी। मैं ये सवाल करता हूं, पहले हजरत अली उल मुर्तजा की कोई गुस्ताखी करे सजा 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अब हजरत अली की कोई गुस्ताखी करे सजा 10 साल की है। हजरत फातिमा की गुस्ताखी करे सजा 10 साल की है। इससे मुखालफत करने वालों, तुम ना अली वाले हो ना अहले बैत वाले। सामईन अज़ीज़ वक़ार, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस नाम को असेंबली में भेजा था उस नाम के साथ सियासत अमीर मुआविया भी आई है। पंजाब असेंबली में अब तक की तारीख में मुआविया नाम का ये एक ही फर्द था। और इंशाअल्लाह उलमाए कराम का कन्वेंशन हुआ इस्लामाबाद में। अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब, बाकी जिम्मेदारान भी, वजीर मजहबी उमूर भी तशरीफ लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को सेनेट में खुद पेश करूंगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पेश भी होगा, पास भी होगा। पास होने के बाद आपके गले का फंदा भी बनेगा और फंदा उन्हीं का है जो सहाबा के गुस्ताख है। दूसरों को परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। इकबाल ने कहा है, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने, की सहाबा से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह रजबुल मुरज्जब के हवाले से अल्लाह सीरत अमीर मुआविया बयान की गई, मेराज का वाक़या बयान किया गया। अल्लाह इन सारी खिदमात को कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात पर भी दिल से ईमान लाने की तौफ़ीक अता फरमा हो। आपके जानिसार सहाबा को भी दिल में बिठाने की और दिल से उनकी कदर व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दीन का सिलसिला, तबलीग का सिलसिला, इसको जारी और सारी रखने के लिए जो हमारे दोस्त अहबाब मुसलमान भाई मर्द औरतें उन्होंने जिद्दोजहद शुरू की हुई है उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इस सिलसिले को तादम आखिर कायम दायम रखने की तौफ़ीक अता फरमा। उलमा का बयान करना, सामईन का सुनना और इस बात को आगे पहुँचाना, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। पाकिस्तान की आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह शाम और तुर्की में जो ज़लज़ले आए और हज़ारों जाने अल्लाह वो वफ़ात पा गई, अल्लाह एक एक की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा।
ऐ अल्लाह उनके पसमानदान को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमा। ऐ अल्लाह जो उनके ज़ख्मी हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द शिफायाब फरमा। जिनके मकानात दुकानात मार्केटें कारोबार तबाह व बर्बाद हो गए, गैब से उनकी नुसरत मदद फरमा कर ऐ अल्लाह फिर से उनको अपने कदमों पर खड़े होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा मुल्क इस वक्त बदअमनी और ऐ अल्लाह बेहयाई फहाशी और इनके तूफ़ानों में मुब्तला है। अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। महंगाई का एक अज़ाब और सैलाब है। अल्लाह अवाम बिलक उठे हैं। ऐ अल्लाह हुक्मरानों को भी अक़ल के नाखल लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अहले हल्लो अक़द, ऐ अल्लाह जो ख़ज़ानों के सरपरस्त बने हुए हैं अल्लाह उन्हें अपने भी अपनी कौम की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। मकरूज़ों को कर्ज़ छुटकारा अता फरमा। बे औलादों को नेक साले तंदुरुस्त औलाद अता फरमा। जिनकी औलादें नेक व फरमान बरदार बना। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। बेगुनाह कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हाफिज़ अमीर हमज़ा मरहूम ओ अली हसन साहब की वालदा और अल्लाह जो जो हमारी भी हमशीरा वफ़ात पा गई है अल्लाह जो जो फौत हो गए तेरे पास पहुँच गए अल्लाह उनके साथ अच्छाई वाला मामला फरमा। हमारे मरहूमीन की कोई एक नेकी कबूल करके अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़रत का फ़ैसला फरमा। और अल्लाह जो ज़िंदा हैं उन्हें दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। लंबी ज़िंदगी नेकी वाली नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैति अजमाईन। खाने का इंतज़ाम है, सारे साथी बाहर खाना खाकर